बंगाल, जहां की मिट्टी में इतिहास की गूंज है, जहां साहित्य, संगीत, कला और विचारों ने भारत की आत्मा को दिशा दी है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से लेकर दुर्गा पूजा की भव्यता तक बंगाल की संस्कृति ने हमेशा देश को नई चेतना दी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास की नई धारा से जुड़ा है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक अवसरों को विस्तार देते हुए पूर्वोदय से भारत उदय की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की धरती से हाईटेक ट्रेनिंग और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और रोड परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। आधुनिक रेल यात्रा के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। भारत की पहली और देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत स्लीपर, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक चलने जा रही है। ट्रेन के किराए में एरोप्लेन जैसी सुविधाओं वाली ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन एरोडायनामिक डिजाइन के साथ बेहतर कुशनिंग, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी और फायर बैरियर डोर जैसी एडवांस फीचर से लैस है। इसमें स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिनसे आएंगी बंगाल और असम के स्वाद की खुशबू। इसका टाइम टेबल बेहद स्मार्टली तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यात्रा रात में शुरू होगी और सुबह सूरज की रोशनी के साथ ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ट्रायल के दौरान जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी 3 ग्लास के ऊपर रखे गिलास से एक बूंद भी पानी नहीं छलका, यानी ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स है कमाल, जिसकी वजह से यात्रा होगी बेहद आरामदायक। इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ हो रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार एसएमवीटी बैंगलोर, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार मुंबई, अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोविल, अमृत भारत एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल को देश के विभिन्न हिस्सों से मजबूती से जोड़ेंगी। फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लो स्ट्रिप्स जैसी सुविधाओं से लैस ये हाईटेक ट्रेनें यात्रियों के आराम और सुरक्षा को नई ऊंचाई देती हैं। इसके साथ ही बालूरघाट एसएमवीटी बेंगलुरु और राधिकापुर एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, जो छात्रों, आईटी प्रोफेशन और अन्य यात्रियों के लिए एक किफायती, भरोसेमंद और सीधा विकल्प बनेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से पश्चिम बंगाल और असम समेत नागालैंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी मजबूत कनेक्टिविटी। रेलवे की इन पहलों के साथ आज बालूरघाट हिली नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जनरेशन फ्रेट मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिलीगुड़ी लोको शेड के अपग्रेडेशन तथा वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस फैसिलिटी के अपग्रेडेशन का शिलान्यास, साथ न्यू कोच बिहार बामनहाट तथा न्यू कोच बिहार बक्सीरहाट रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेल के साथ रोड की परियोजनाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसमें धुपगुड़ी फालाकाटा NH-27 सड़क परियोजना का शिलान्यास शामिल है, जो उत्तर बंगाल और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इसके निर्माण से सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम होगी और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। ये सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं है, बल्कि विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो देश के अलग अलग दिशाओं में जाने वाली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस एवं 2 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोरदार तालियों के बीच
ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी। ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल तक, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार एसएमबीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, राधिकापुर एसएमबीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी श्रमिक भट्टाचार्य जी, खगेन मुर्मू जी, कार्तिक चंद्र पॉल जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज मालदा से पश्चिम बंगाल की प्रगति को गति देने का अभियान और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है
और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है। भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं, और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना यह हमारा मिशन है, और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा, और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।